Hello, my dear children. Welcome to your maths class. And today we are starting with our very first chapter of large numbers. तो अब आप लोग बड़े बच्चे हो चुके हैं, क्लास 5 में हैं और अब हम बहुत बड़े बड़े नंबर्स का ऑपरेशंस सीखने वाले हैं. उनका प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, उनको कैसे ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ये सब हम आगे आने वाले चैप्टर्स में सीखेंगे. बट लार्ज नंबर्स को हम रीड कैसे करते हैं, उनको लिखते कैसे हैं, उनका कहाँ कहाँ पर प्लेस वैल्यू होता है, वो सब हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं, विच इज लार्ज नंबर्स. सो इन क्लास 4th you have done numbers up to 4 digits and now we will learn numbers with more than 4 digits. तो यहाँ पर 6 थोड़ा गलती से थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, बट 4 digits का जो है हम से ऊपर अब हम सीखने वाले हैं. पहले लेट्स जस्ट रिवाइज कि 4 नंबर्स तक का जो हमारे जो 4 डिजिट्स तक के नंबर्स होते हैं उनको कैसे लिखते हैं, एक्सपैंडेड फॉर्म क्या होती है, उनकी प्लेस वैल्यू क्या होती है, ऑल दैट. सो यू हैव टू राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपैंडेड फॉर्म. एक्सपैंडेड फॉर्म के लिए आपने क्या करना है, जो नंबर का फेस वैल्यू है और वो जिस प्लेस पे है हम उसको लिख देंगे बस. सो फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन इज 2000 प्लस 600 प्लस 30 प्लस 4, है ना. तो बाकी क्या आप अपने आप करेंगे. नाउ यू हैव टू राइट द फॉलोइंग इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. आपको दे रखा है एक्सपैंडेड फॉर्म में आपने लिखना है शॉर्ट फॉर्म में या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में. स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है जैसे ये नंबर्स नॉर्मली लिखे हुए हैं हमारे. सो दिस इज 7527, 6387, 8639 एंड सो ऑन. सो आप डी और ई अपने आप करेंगे. नाउ यू हैव टू राइट द फॉलोइंग नंबर इन वर्ड्स. तो हम लोग वर्ड्स में कैसे लिखते हैं, 1000 का प्लेस में जो डिजिट है उसको 1000 के साथ लिखेंगे. 9 जो है वो हंड्रेड्स के प्लेस में तो उसको 100 के साथ, और लास्ट 2 डिजिट्स को एक साथ हम बोलते हैं तो उसको वैसे ही लिखेंगे. तो जैसा बोलते हैं बस वैसे लिखने को इंग्लिश में हम लोग राइटिंग इन वर्ड्स बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल इट इज 7946. ठीक है. सो आप बाकी का अपने आप करेंगे. नाउ यू हैव टू कंपेयर द फॉलोइंग यूजिंग ग्रेटर दैन और लेस देन साइन और इक्वल टू यू कैन ऑल्सो यूज. अगर दोनों नंबर्स इक्वल हैं तो क्या हमारा प्रोसेस होता है, पहले हम दोनों तरफ के नंबर ऑफ डिजिट्स को काउंट करेंगे, उसके बाद थाउजेंड्स का प्लेस कंपेयर करेंगे. अगर थाउजेंड्स का प्लेस छोटा है या बड़ा है तो जौन सा भी थाउजेंड्स का प्लेस बड़ा है वहां पर साइन आ जाएगा ग्रेटर दैन का. अगर दोनों थाउजेंड्स का प्लेस सेम है वील मूव 1 प्लेस वैल्यू लोअर पे, फिर 100 को कंपेयर करेंगे, फिर टेंस को, फिर वंस को. ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल ए पार्ट बोथ आर लाइक दोनों का जो थाउजेंड्स का प्लेस है वो 2 है, फिर हंड्रेड्स के प्लेस में एक में 0 एक में 9 है, तो जहां पर हंड्रेड्स में 9 है वो बड़ा है. सिमिलरली यहाँ पर हंड्रेड्स के प्लेस में 9 है तो वो बड़ा है. यू हैव टू अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर के लिए भी सेम प्रोसेस होता है. काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स एंड स्टार्ट कंपेयरिंग फ्रॉम द लार्जेस्ट प्लेस वैल्यू. सो सब में डिजिट्स 4 है और जो सबसे कम डिजिट है, सबसे छोटी जो डिजिट है थाउजेंड्स के प्लेस में वो है 2. सो फर्स्ट विल बी 2345 विच इज लेस दैन 3187 which is less than 4025 and which is less than 4520. BC आप अपने आप करेंगे. In descending order, count the number of digits, start comparing from the largest place value. जो largest place value है वो सबसे पहले और जो सबसे छोटी प्लेस वैल्यू है या सबसे छोटा नंबर है वो सबसे लास्ट में. असेंडिंग मतलब होता है फ्रॉम द स्मॉलेस्ट नंबर टू द बिगेस्ट नंबर. सो इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है वो है 8250 विच इज ग्रेटर देन 5802 विच इज ग्रेटर देन 2805 विच इज ग्रेटर देन 2087. जो ये है ये कभी कभी आपका 7 की तरह लगने लग जाता है तो ठीक से हम लोग साइन बनाएंगे ग्रेटर दैन का. नाउ दीज आर फ्यू ऑफ द क्यूज और इन क्यूज के अकॉर्डिंग आपको क्या लिखना है, अपना आंसर लिखना है. लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर इज 99. जितने भी डिजिट्स का जैसे ये 2 है तो
2 है, 1 है, 3, 4, जितने भी डिजिट्स का आपसे लार्जेस्ट नंबर पूछा जाता है उतनी बारी 9 को रिपीट करके वो उतने डिजिट्स का लार्जेस्ट नंबर बनता है। प्रेडिसेसर ऑफ 9000 हम -1 करेंगे विच इज 8, 999 सक्सेसर के लिए +1 कर देंगे तो 7880 बन गया। प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन दिस इज 900, द नंबर 100 मोर देन दिस इज, इसमें +100 कर देंगे हम तो आंसर हमारा आ जाएगा 2068। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर तो 1 and 3 zeros, ठीक है 1000। लेट्स राउंड ऑफ दिस नंबर टू द नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100 और नियरेस्ट 1000। मैं फटाफट से रिपीट कर देती हूँ कि हम लोग राउंडिंग ऑफ किस तरीके से करते हैं। तो जब नियरेस्ट 10 के लिए हमें राउंड ऑफ करना पड़ता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लास्ट डिजिट वंस के प्लेस का डिजिट देखते हैं। अगर वंस के प्लेस में जो डिजिट है वो ग्रेटर देन 5 है तो टेंस के डिजिट में +1 और वंस के डिजिट में को हम 0 बना देते हैं। और अगर वंस के डिजिट में जो नंबर है वो, अच्छा इसके अंदर क्या होता है 5 के जितना इक्वल टू या ग्रेटर देन 5, और वंस के प्लेस में अगर जो डिजिट है वो लेस देन 5 है तो टेंस की प्लेस में नो चेंज, ठीक है, और वंस की प्लेस में 0। सो दिस इज द रूल। उसी तरीके से जो अगर हमें नियरेस्ट 100 के लिए करना है तो सेम प्रोसेस है कि हम लोग टेंस की प्लेस, टेंस एंड वंस की प्लेस को एक साथ देखेंगे कि ये 50 से ग्रेटर है या इक्वल है, ठीक है। तो अगर ग्रेटर देन या इक्वल टू 50 है वंस और टेंस का प्लेस तो क्या होगा, हंड्रेड्स की प्लेस में +1 और टेंस और वंस की प्लेस में 0 0, ठीक है। और अगर टेंस और वंस की प्लेस में हमारा जो नंबर है दैट इज लेस देन 50 तो हंड्रेड्स की प्लेस में नो चेंज एंड टेंस और वंस में 0 0। इन एनी केस टेंस और वंस में तो 0 0 आएगा ही आएगा, ठीक है। सिमिलरली व्हेन वी आर डूइंग टू नियरेस्ट 1000, अब जो ये टेबल है मैं अब ये आपको समझा रही हूं, मैं रेस्ट ऑफ द चैप्टर में आप इसी टेबल को दोबारा से कंसिडर करिएगा, ठीक है। आप इसको अच्छे से समझ लीजिए कि ऐसे होता है। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, 100 टेंस और वंस के प्लेस को देखेंगे। इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 500, अगर है तो थाउजेंड्स की प्लेस में 0 आ जाएगा और 100 टेंस और वंस की प्लेस में 0 0 0 आ जाएगा। उसी तरीके से अगर हमारा लास्ट 3 डिजिट्स जो है वो 500 से लेस है तो थाउजेंड्स की प्लेस में नो चेंज और 100 टेंस और वंस की प्लेस में 0 0 0 आ जाएगा। नाउ लेट्स राउंड ऑफ दिस टू द नियरेस्ट टेंस। 7 को देखेंगे तो वो बड़ा है 5 से तो दिस विल बी 4 6 2 1 0, ठीक है। अब ये दोनों प्लेसेस को हम देखेंगे विच इज, अगर हमें हंड्रेड्स में करना था तो दिस विल बी 5 5 2 8 0 0। अब यहाँ पे हम देखेंगे नियरेस्ट 1000 के लिए सो दिस विल बी 7 1 3 0 0 0, ठीक है। चलिए नाउ लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ 5 and 6 डिजिट नंबर्स। तो क्या होता है कि अभी तक हमने 4 डिजिट्स करे थे, 4 डिजिट्स का जो लार्जेस्ट नंबर है विच इज 9999, जैसे ही हमने इसमें +1 किया तो हमें क्या मिल गया, हमें स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर मिल गया विच इज 10,000, ठीक है। सो यहाँ पर इसी के बारे में एक स्टोरी लिखी है कि इशिका एंड हर फादर वेंट टू लाइब्रेरी, दे वर टोल्ड दैट देयर आर 9,999 बुक्स ऑन मैथमेटिक्स इन लाइब्रेरी and the father asked Ishika what will happen if one more book is added. So Ishika quickly added and got the answer, but she didn't know the number name. The number name is 10,000. So father told her that it is read as 10,000. If we start from 10,000 and proceed further, we will reach to 99,999, which is the largest 5 digit number. और उसके अंदर हम एक बुक और मिला देंगे तो हमें मिल जाएगा smallest 6 digit number, which is called as 1 lakh, ठीक है। It is read as 1 lakh. चलिए, इशिका फाउंड दिस वेरी एक्साइटिंग। तो इसमें एक ये सही में बहुत एक्साइटिंग पैटर्न है। अभी तक हम पैटर्न्स करते आ रहे हैं ना, 9 + 1 स्मॉलेस्ट
2 डिजिट नंबर मिल गया। फिर लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर में 1 मिलाया तो हमें स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर मिल गया। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर में 1 मिलाया तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर में 1 मिलाया तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। उसके बाद हमने लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर में 1 मिलाया तो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, एंड दिस गोज ऑन। ठीक है, तो दिस इज अ पैटर्न। नाउ दिस इज अ प्लेस वैल्यू चार्ट एंड दिस इज द इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, मतलब कि इंडिया में ये प्लेस वैल्यू जो है वो यूज होती है। इसमें क्या होता है, हमारे 3 पीरियड्स होते हैं, वंस का, थाउजेंड्स का और लैक्स का पीरियड होता है हमारा। वंस के पीरियड में देर आर वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स, और थाउजेंड्स में 1000 और 10,000, और लैक्स के पीरियड में देर इज लैक्स एंड 10 लैक्स। ठीक है, सो this periodic table or the place value chart, each group is called a period, and so there are 3 periods in this place value chart, ones, thousands and lakhs. ठीक है, और फिर ये बताया हुआ है यहाँ पर कि हर पीरियड में कौन से प्लेसेस होते हैं। ठीक है, and this is also mentioned over here. Reading 5 and 6 digit number, तो 5 digit number में हम लोग क्या करते हैं, थाउजेंड्स के पीरियड के डिजिट को दोनों को साथ में पढ़ते हैं, और उसके बाद जैसे 100, टेंस और वंस पढ़ते थे वैसे ही पढ़ेंगे। और 6 डिजिट नंबर में भी हम क्या करते हैं, 6 डिजिट वाले पीरियड को हम लोग सेपरेट पढ़ते हैं, 1000 वाले पीरियड को हम सेपरेट पढ़ते हैं, और फिर 100, टेंस और वंस वाले को जैसे हम ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं वैसे ही पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस, दैट 69,452 कैसे पढ़ेंगे हम, 69,452। अब यहाँ पर लैक्स वाले को अलग, 1000 वाले को अलग, और 100, टेंस, वंस वाले को अलग। सो दिस विल बी 8,79,245। यहाँ पर 4,98,264 है ना, जिसके नीचे जैसे मैंने लाइन डाली है उसको आप वैसे ही पढ़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट राइटिंग 5 and 6 डिजिट नंबर्स। तो हमारा जो नंबर है वो है 6,27,352। जैसा जैसा लिखा है वैसा वैसा हम टेबल में लिखते जाएंगे। सो सबसे पहले क्या लिखा है, 6 लाख, तो लाख के पीरियड में 6 है ना। फिर लिखा है 27,000, तो थाउजेंड्स के पीरियड में क्या है, 27 है। फिर लिखा है 352, 352 है ना। ये देखिए लास्ट में इन्होंने पूरा नंबर ये बना दिया है यहाँ पर। नाउ हाउ डू वी इंसर्ट कॉमास, कॉमास हम वैसे ही इंसर्ट करते हैं जिस तरीके के हमारे पीरियड होते हैं। हंड्रेड्स के पीरियड के बाद आएगा कॉमा, देन थाउजेंड्स के पीरियड के बाद आएगा कॉमा। ठीक है, तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं यहाँ पे कॉमा, देन यहाँ पे कॉमा। चलिए, सो कॉमास आर पुट इन द न्यूमरल्स टू सेपरेट पीरियड्स, and the Indian system of numeration, the first period has 3 places, therefore first comma is put after 3 digits. तो यहाँ पर आपको यही बताया गया है कि कहाँ कहाँ पर कॉमा आता है, जैसे कि इस नंबर में। अब फॉर एग्जाम्पल हमारा वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख है। मेरा नंबर है 86,30,420। यहाँ पे मेरा कॉमा आएगा हर पीरियड के बाद। Now this is 51,019, so 51,019 हंड्रेड्स की प्लेस में कुछ नहीं है। 7,05,082, ठीक है ना। चलिए, so let's do this exercise. You have to put commas in the following to separate. तो हमारा A पार्ट है इसका 14382, तो हमने यहाँ से इसको सेपरेट कर दिया। Now 54639 यहाँ पर हमने सेपरेट कर दिया इसको। सिमिलरली यहाँ पर हमने इस तरीके से इनको सेपरेट कर दिया। यू हैव टू राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। हम पढ़ते जाएंगे और लिखते जाएंगे। ए वाले में क्या है, 48,567, 48,567। लास्ट वाला डी वाला पार्ट क्या है हमारा, 5,63,248, सो 5,63,248 and so on. Here you have to write the number name of the following according to the Indian place value chart. 4 digit वाला हम लोग कर चुके हैं,
आइए सबसे बड़े वाला डिजिट देखते हैं जहाँ पे हम पहले कॉमास पुट करेंगे ताकि हमें इजी रहे ये फाइंड आउट करने में कि कौन सा नंबर किसके पीरियड में लाई कर रहा है. सो दिस इज 49 lakhs. नेक्स्ट पीरियड क्या है हमारा थाउजेंड्स का 56,347 347. अब आपको इसमें क्या करना है कि आपको न्यूमरल्स लिखने हैं, आपको नंबर नेम्स दिए गए हैं. तो आपको जब न्यूमरल्स लिखने होते हैं आप सबसे पहले तो हम प्लेस वैल्यू बना लेंगे. वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लैक्स. ठीक है. तो यहाँ पर क्या है 26,000. तो 26,909. सेकेंड वाले में क्या है 5,02,000. तो लाख में क्या आ रहा है 5,02,000. 2,000 का मतलब है थाउजेंड्स के पीरियड में सिर्फ 2 है. 416 एंड सो ऑन. बाकी का आप अपने आप करेंगे. यू हैव टू राइट ऑल द नंबर्स बिटवीन दिस नंबर एंड दिस नंबर. तो आप बेसिकली क्या करेंगे कि 2,20,000 को तो हम चेंज नहीं करेंगे. हमें बेसिकली 100 से 250 के बीच में नंबर्स लिखने हैं. तो 2,20,000 तो आप अपने आप हर नंबर में आएगा. उसके बाद 101, 102, 103 सो ऑन टिल 250. चलिए नाउ व्हाट इज फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू. प्लेस वैल्यू हम करते ही आ रहे हैं कि जिस प्लेस वैल्यू के नीचे जौन सा भी नंबर लिखा है उस प्लेस की उस नंबर की जितनी वैल्यू है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 5 की वैल्यू जो है वो 5 lakhs है. ठीक है. यहाँ इस नंबर में 5 की हर 5 की अलग वैल्यू है. इसकी 5 lakhs है. और फेस वैल्यू क्या होती है जैसा नंबर दिखने में है. यहाँ हर 5 की जो फेस वैल्यू है वो 5 ही है क्योंकि वो दिखने में 5 की तरह है ना. So let us consider a number this. In this the face value of 3 is 3. मतलब यहाँ सबकी जो face value है वो as it is है क्योंकि वो number itself ही होती है. Face value is the number itself. ये आपको याद रख लेना है. Face value ये आप नोट भी कर सकते हैं. It is number itself. No matter which period or place is it in. तो इस बात को आप याद कर लीजिए कि फेस वैल्यू का मतलब है नंबर इटसेल्फ, चाहे वो किसी भी पीरियड में किसी भी प्लेस पर हो. नाउ द नंबर इज 3,40,526. चलिए अब इसका प्लेस वैल्यू समझ लेते हैं. हम यहां से शुरू करते हैं. 6 का प्लेस वैल्यू क्या है 6 ones या फिर 6. 2 का क्या है 2 tens या फिर 20. 5 का क्या है 5 hundreds या फिर 500. 0 का क्या है 0 thousands और जस्ट 0 you can write. 4 का क्या है 4 10,000s या फिर 40,000. और 3 का क्या है 3 lakhs या फिर 3 lakhs. ठीक है. सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट द प्लेस वैल्यू. सबके बीच में बस हमने क्या डालना है प्लस का साइन. हर नंबर के बीच में हम लोग क्या डालते जाएंगे प्लस का साइन जब हमें एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है. सो दिस इज व्हाट इज रिटन है ना. 5 लाख को 3 तरीके से लिख सकते हैं. 10,000 को 3 तरीके से. 1,000 को 3 तरीके से. ठीक है. मैंने आपको यहाँ 2 वे से लिख के दिखाया है. थर्ड वे होता है मल्टीप्लाई करके दिखाना नंबर को और उसकी प्लेस वैल्यू को. ठीक है. चलिए सो दिस इज एक्सप्लेन्ड ओवर हियर. एक हमारी ये बात होती है कि द वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इज 10 times बिगर देन द वैल्यू ऑफ द डिजिट ऑन इट्स इमीडिएट राइट. तो मतलब जो यहाँ वाला नंबर है वो अपनी एक बड़ी प्लेस वैल्यू से 10 times छोटा है. तो लेफ्ट की जो प्लेस वैल्यू है 10 टाइम्स बढ़ते जाएगी. ये 10 है तो ये 100 है तो ये 1000 है. सब 10 टाइम्स बढ़ते जाएंगे जब हम टुवर्ड्स लेफ्ट बढ़ते जाएंगे. द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट्स इन दिस आर गिवन बिलो है ना. तो ये इनका प्लेस वैल्यू गिवन है 6, 50, 400, 2000 एंड 10,000. नाउ इन दिस एग्जाम्पल यू हैव टू मार्क द पीरियड्स विद कॉमास एंड फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग.
तो अगर हम फर्स्ट वाला लेते हैं 4 3 7 6 5, 3 अंडरलाइंड है, कॉमा यहाँ पर आया, 3 का प्लेस वैल्यू है हमारा 3000। ठीक है, सिमिलरली आप दूसरे वाला पढ़ लेंगे या खुद ट्राई करेंगे। दिस इज द एक्सरसाइज बेस्ड ऑन द प्लेस एंड द फेस वैल्यू। आपको इनका फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू लिखना है, ठीक है, ऑफ द कलर डिजिट्स। अब डिजिट कलर्ड इसमें नहीं है फिलहाल के लिए, लेट्स टेक ई पार्ट, हम अपने आप से डिजिट को इसमें चूज कर लेंगे। पहले हमने लगाया कॉमा, पीरियड्स को किया अलग। सपोजिंगली दिस नंबर इज शेडेड विच इज 2, ठीक है, तो इसका जो 2 का फेस वैल्यू है वो है 2 और जो प्लेस वैल्यू है वो है 2 टाइम्स 100 इज इक्वल्स टू 200। Now in number 2 you have to mark the period with commas and find the place value of the underlined digits. D part देख लेते हैं। 7 9 2 4 5 8, इसके अंदर 9 और 5 अंडरलाइंड है। ठीक है, पहले इन्होंने बोला है कॉमास मार्क करने हैं, तो हमने कॉमास मार्क करके पीरियड्स को अलग कर दिया। जो 9 का हमारा फेस वैल्यू है दैट इज 9, जो हमारा प्लेस वैल्यू है दैट इज 90,000। आप 9 इंटू 10,000 भी कर सकते हैं। एंड फॉर 5 दिस इज 5 10s, और यू कैन राइट 50 ऑल्सो for the place value, and for the face value it's 5 only. All right, in the third one you have to find the sum of the place value of the underlined digits in each of the following. तो अगर हम E वाला पार्ट देखते हैं इसका, टू और 7, अब इसके अंदर हमें दो नंबर्स जो अंडरलाइंड है उनका प्लेस वैल्यू लिखना है और उनका सम निकालना है। जैसे कि दिस इज 7 lakhs and this is 20, so we get the sum as 7,20,000। तो सिंपल आपको बस ये ऐसे ही करना है। एंड हियर यू हैव टू फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब, सम का मतलब होता है ऐड करना, डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट करना। ठीक है, तो सी वाला पार्ट अगर हम देखें, सो दिस इज 7 2 8 4 9 1, 8 और 7 हमारे अंडरलाइंड है। 7 का जो हमारा प्लेस वैल्यू है वो है 7 lakhs और minus 8,000, which comes out to be 6,92,000। So this is international system of numeration। अभी तक जो हमने किया, जो प्लेस वैल्यूज, जो पीरियड्स हमने पढ़े, वो सब क्या है, इंडियन सिस्टम के हिसाब से हैं। बट अब जो हम करने वाले हैं वो अब्रॉड, मतलब कि बाहर कैसा सिस्टम यूज होता है टू रीड द नंबर्स, वो ये है। अब क्या है कि जब हम लोग बाहर जाते हैं वहाँ हम लोग लैक्स में बात नहीं करते, क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम में लैक्स चलता ही नहीं है। वहाँ पे एक डिफरेंट पीरियड चलता है विच इज़ कॉल्ड मिलियंस। मिलियंस के अगला पीरियड जो चलता है वो बिलियंस चलता है। अब हम वो कैसे चलता है, क्या सिस्टम है, लेट्स सी। वहाँ पे कॉमास का सिस्टम भी अलग होता है। तो इट इज़ वेरी इट्स इनएविटेबल कि आपको वो सिस्टम सीखना चाहिए, बिकॉज इफ़ यू ट्रैवल अब्रॉड यू शुड नो हाउ डू दे काउंट मनी एंड यू डू नॉट गेट fooled. So Pooja went abroad with her in-laws. She discovered a little difference in the system of numeration used there. Her mother-in-law told her that it is the international system of numeration, and the international system of numeration has 3 periods. That's ones, thousands and millions. जैसे इंडिया में होता है ना ones, thousands and lakhs, यहाँ पर ones, thousands and millions होता है। तो अब इसको हम लोग कैसे करते हैं, ones, tens, hundreds, thousand, 10,000 and then 100,000। ठीक है, उसके बाद शुरू होता है हमारा मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ऐसा भी रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर 3 के बाद क्या आते हैं, कॉमास आते हैं। और जैसे ये वाला है ना,
100,000, 10,000, यहाँ पे 1000 है हमारा, ठीक है। चलिए, सो द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन हैज 3 पीरियड्स, वो हमने बताया। इन बोथ द सिस्टम्स फर्स्ट 5 प्लेसेस रिमेन द सेम, मतलब कि यहाँ तक सब सेम रहता है। द रूल्स फॉर राइटिंग द नंबर नेम्स इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन आर द सेम एज दोज ऑफ इंडियन सिस्टम एक्सेप्ट द डिफरेंस ऑफ प्लेसेस एंड पीरियड्स। चलिए, जैसे कि ये है 265790, अब यहाँ पर हम क्या बोलेंगे 265,000। अब इसके अंदर जो हमारा, हम इंडियन सिस्टम में थाउजेंड्स को दो दो को एक साथ पढ़ते थे, अब 3 को एक साथ पढ़ेंगे। यहाँ पर हम बोलेंगे 265,790। सो 265,790 ये हमारा इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से। अगर हम इसे इंडियन में पढ़ रहे होते तो हम बोलते 2,65,790। हमारा ऑलरेडी 2 जो है वो लैक्स में पहुंच चुका होता, बट यहाँ पर अभी इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से जो 2 है वो थाउजेंड्स में ही है। सो 265,790। ऐसे ही यहाँ पर क्या है 2,65,790 इंडियन के हिसाब से, ठीक है। ये इंडियन के हिसाब से लिखा है इन्होंने और ये इंटरनेशनल के हिसाब से लिखा है। Now different ways of expressing numbers. Shipra wants to know why a check has amount written both in words and numbers. तो आप अपने पेरेंट्स को देखिएगा, जब भी वो चेक फिल करते हैं, आपके स्कूल में भी चेक जाता होगा, तो उसके अंदर नंबर्स में भी और वर्ड्स में दोनों ही तरीके से अमाउंट फिल होता है। वो क्यों होता है? ताकि कोई गलत अमाउंट रीड ना कर ले और गलत अमाउंट विड्रॉ ना कर ले। सो हर मदर एक्सप्लेन दैट इट इज डन टू मेक श्योर दैट द नंबर इज अंडरस्टूड करेक्टली एंड नो चेंजेस कैन बी मेड इन द चेक, ठीक है। चलिए, सो नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मेनी वेज। लेट अस कंसिडर द नंबर। अब हमारा ये नंबर है हमारा 524608। अब हम इसको इंटरनेशनल सिस्टम में भी लिख सकते हैं, हम इसको इंडियन सिस्टम में भी लिख सकते हैं। अगर हम इंटरनेशनल सिस्टम में लिखेंगे इसको तो हम बोलेंगे 524 और 524,608, ठीक है। और अगर हम इसको इंडियन सिस्टम में लिखेंगे तो हम बोलेंगे 5,24,608। सो दोनों में आ जाएगा हमारा क्या फर्क बोलने में। सो द प्लेस वैल्यू चार्ट हेल्प्स अस टू रीड, राइट एंड ऑपरेट द नंबर्स इन वेरियस फॉर्म्स। नाउ रीडिंग अ नंबर 5,24,608 एंड द स्टैंडर्ड फॉर्म इज दिस। एक्सपैंडेड फॉर्म जैसा अभी हम लोग करते आ रहे हैं वही एक्सपैंडेड फॉर्म होता है। एंड एक्सपैंडेड फॉर्म इन वर्ड्स, बस यहाँ जीरोस की जगह हम प्लेस वैल्यू लिखते जाएंगे, प्लेसेस लिखते जाएंगे अलॉन्ग विद द नंबर। नाउ यू हैव टू एक्सप्रेस दिस इन द एक्सपैंडेड फॉर्म। अगर आपको ये मेंशन्ड नहीं है कि आपको इंडियन के हिसाब से बताना है या इंटरनेशनल, यू विल गो अकॉर्डिंग टू द इंडियन सिस्टम। तो अब है हमारा 56209। सबसे पहले हम डाल लेंगे कॉमा और इसको आपको डालना है एक्सपैंडेड फॉर्म में। सो 5 मल्टीप्लाइड बाय 10,000 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 1000 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 0 प्लस 9, ठीक है। सो एक तो हो गई ये, दूसरा हो गया आपका 50,000 प्लस 6,000 प्लस 200 प्लस 00 प्लस 9। तो आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज ऑल्सो एक्सपैंडेड फॉर्म इन वर्ड्स। तो ये हमारा तीसरा तरीका है एक्सपैंडेड फॉर्म इन वर्ड्स लिखने का, जिसको हम बोल सकते हैं 10,000 प्लस 6,000 प्लस 200 प्लस 9 ones, ठीक है। चलिए, यू हैव टू राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द एक्सपैंडेड फॉर्म। ए वाला पार्ट हम देख लेते हैं। 30,000 प्लस 8,000 प्लस 600 प्लस 90 प्लस 2।
रेस्ट आप अपने आप करेंगे. राइट इन द शॉर्ट फॉर्म. Ones, tens, hundreds, thousand, 10,000, lakhs. So this is 80,000. No, it is 86,000. I'm so sorry. So this is 80,000, 6,000, 387. Similarly, बाकी के भी आप प्लेस वैल्यू के हिसाब से लिखते जाएंगे. You have to write the number names using the international system of numeration, है ना. तो चलिए हम A वाला पार्ट देखते हैं इंटरनेशनल के हिसाब से. It is 437941, comma 941. ऑल राइट. बाकी का आप अपने आप करेंगे. अब जैसे ये बहुत बड़ा है, इसको हम लोग अगर पीरियड्स में डिवाइड कर ले, सो इट विल बी 495,381,025. ठीक है. नाउ व्हाट इज प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर? प्रेडिसेसर का मतलब होता है गिवन नंबर में से -1, या आप 0 मत समझ लेना. सो गिवन नंबर में से -1. सक्सेसर होता है गिवन नंबर में से +1. ठीक है. सो द नंबर दैट कम्स जस्ट बिफोर द गिवन नंबर, -1 करेंगे तो जस्ट बिफोर नंबर आ जाएगा, दैट इज प्रेडिसेसर. To find the predecessor of the given number, we subtract 1 from the number. So the predecessor of this number is this. Now 6 lakhs का जो predecessor है वो है 5,99,999. Successor का मतलब होता है just one number after or adding 1 to the given number. Successor of 11,456 is 11,457, and so the example B. Now how do we compare numbers? Count the number of digits. उसके बाद अगर same number of digits हैं तो सबसे पहले तो अगर जिस भी नंबर में ज़्यादा digits हैं वो बड़ा नंबर है, और अगर नंबर ऑफ डिजिट सेम है तो आप हाईएस्ट प्लेस वैल्यू वाले नंबर को कंपेयर करते जाएंगे दोनों नंबर्स में. सिमिलरली असेंडिंग डिसेंडिंग भी हमारा यही होता है. असेंडिंग में हम लोग सबसे छोटे नंबर से सबसे बड़े पे जाते हैं. तो असेंडिंग में क्या रहता है, हम सारे गिवन नंबर्स को कंपेयर करते हैं बाय काउंटिंग द डिजिट्स एंड कंपेयरिंग फ्रॉम द हाईएस्ट प्लेस वैल्यू. उसमें से जो सबसे छोटा नंबर है सबसे पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा. सिमिलरली फॉर डिसेंडिंग कि जब हम सब नंबर्स को कंपेयर करेंगे तो सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले और उसके बाद इवेंचुअली सबसे छोटे नंबर की तरफ हम आ जाएंगे. यहाँ पर आपको वही रूल्स बनाए गए हैं कि द नंबर विद द मोर डिजिट्स इज ग्रेटर. ठीक है. और रूल 2 में कि अगर सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं देन वी कंपेयर द डिजिट्स फ्रॉम द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड कंटिन्यू टिल द 2 डिफरेंट डिजिट्स आर फाउंड. तो एक्सट्रीम लेफ्ट का मतलब हो गया सबसे लार्जेस्ट प्लेस वैल्यू. नाउ कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स एंड स्टेट विच वन इज ग्रेटर. तो पहले हमने दोनों नंबर्स में देख लिया कि सब में इक्वल जो है वो डिजिट्स है, दैट इज टिल 10 lakhs डिजिट्स आर देयर. दोनों की फर्स्ट 3 डिजिट्स बिल्कुल सेम है. कहाँ से अलग है? थाउजेंड्स की प्लेस से अलग है. तो जहाँ थाउजेंड्स की प्लेस में बड़ा है वो नंबर बड़ा हो गया हमारा. ठीक है. ये यहाँ पर यही चीज मेंशन्ड है. चलिए, नाउ यू हैव टू अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग ऑर्डर मैंने आपको बताया सबसे बड़े से सबसे छोटा. ठीक है. हमारे पास ये वाले नंबर्स हैं, जो हाईएस्ट नंबर्स हैं वो हमारे इस में हैं. तो ये सबसे बड़ा ऑलरेडी हमारा नंबर फर्स्ट पर आ जाएगा. ठीक है. उसके बाद जो हमारे नंबर्स उससे छोटे हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स जिसमें कम है, वो है ये वाला नंबर. तो ये ऑटोमेटिकली सेकंड पे आ गया. ठीक है. उसके बाद हमारे पास बचे 2 नंबर्स ऐसे जिसमें डिजिट्स सेम है और उसके 10 लाख और लाख वाले जो नंबर्स हैं वो सेम है. अलग कहाँ से आ रहे हैं? 10,000 वाले नंबर से अलग आ रहे हैं. तो जो जिसके अंदर 10,000 में बड़ा नंबर है वो आ गया थर्ड पे एंड इवेंचुअली ये आ गया फोर्थ पे. सो दिस इज हाउ वी विल अरेंज. हाँ, यहाँ तो मैंने 1 2 3 4 लिखा है, बट वहाँ पर आप लाइन में लिखेंगे फ्रॉम लार्जेस्ट नंबर टू द स्मॉलेस्ट नंबर द वे इट इज गिवन हियर. ठीक है. तो यहाँ पर आपको वो चीज़ दी गई है कि
कि कैसे आपको सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, सबसे छोटा नंबर लिखना है. नाउ हियर यू हैव टू अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन द असेंडिंग ऑर्डर. अगेन हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो डिजिट्स हैं वो है हमारे इसमें और इसमें. ठीक है, दो नंबर्स में सबसे लार्जेस्ट डिजिट्स हैं, तो सबसे पहले ये तो सबसे लास्ट में आ गए. तो सबसे कम जो डिजिट्स हैं हमारे वो इसमें और इस वाले नंबर में है, जिसकी जो फर्स्ट 3 प्लेसेस हैं वो बिल्कुल सेम है, बट थाउजेंड्स की प्लेस में एक छोटा है और एक बड़ा है. सो दिस विल कम फर्स्ट एंड दिस सेकेंड. नाउ वी विल कंपेयर द नेक्स्ट 2 लार्जर नंबर्स, जिसके फर्स्ट 2, 3, 4 नंबर्स इसके भी सेम है और थाउजेंड्स की प्लेस से वो अलग हो जा रहा है. तो जो छोटा है वो थर्ड पर आ गया और उसके बाद जो बड़ा है थाउजेंड्स की प्लेस में वो फोर्थ नंबर पर आया. एंड वी विल राइट 1, 2, 3, 4 इन लाइन लाइक दिस. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कंपेयर द नंबर्स. नाउ हाउ डू वी फॉर्म नंबर्स व्हेन द नंबर ऑफ, सपोज वी हैव डिफरेंट डिजिट्स विद अस. हमारे पास डिजिट्स हैं 2, 3, 6, 8. अब हमारे पास 0 से लेकर 9 तक के डिजिट्स हैं और दुनिया के सारे ही नंबर्स सिर्फ उनसे ही बनते हैं. ठीक है, अब मुझे इन डिजिट्स से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है विदाउट रिपीटिंग द डिजिट्स. तो मैं क्या करूंगी, इन नंबर्स को लगा दूंगी सीधा असेंडिंग ऑर्डर में. ठीक है, और मेरा ये बन गया स्मॉलेस्ट नंबर. और उसी तरीके से मैं इन नंबर्स में से अगर मुझे ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए यूजिंग दीज डिजिट्स, जिसमें कोई भी नंबर रिपीट ना हो, मैं इनको लगा दूंगी कहाँ पे, डिसेंडिंग ऑर्डर में, और मेरे को मिल गया लार्जेस्ट नंबर. ठीक है, चलिए. सो टू फॉर्म द ग्रेटेस्ट नंबर विद द गिवन डिजिट्स, अरेंज देम इन डिसेंडिंग ऑर्डर. सिमिलरली स्मॉलेस्ट नंबर के लिए हमें डिजिट्स को लगाना होता है असेंडिंग ऑर्डर के लिए. फॉर द स्मॉलेस्ट नंबर वी कैन पुट 0 टू द एक्सट्रीम लेफ्ट. यू हैव टू फॉर्म द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर्स यूजिंग दीज डिजिट्स. जब हमें उससे ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो क्या होगा, हम असेंडिंग में उसको हम उसको डिजिट्स को डिसेंडिंग में अरेंज कर देंगे. सो द 9, 6, 5, 2, 1 एंड 0. ठीक है, तो मेरा नंबर क्या बना, 9,65,210. स्मॉलेस्ट के लिए मैं जब इसको असेंडिंग में लगाऊंगी, तो जब मैं, अगर मैंने इसको सपोज करो 0 से स्टार्ट कर दिया, तो इसका कोई, ये एक्चुअली 6 डिजिट नंबर मेरा बना ही नहीं, ये मेरा 5 डिजिट नंबर बन गया, विच इज रॉन्ग, क्योंकि 0 का वैल्यू नहीं होता अगर हम उसको एक्सट्रीम लेफ्ट में लिखते हैं. तो इन दोनों नंबर्स को हम क्या कर देंगे, एक्सचेंज. तो इट विल बी 102,569, विच इज द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर यूजिंग दीज डिजिट्स. ठीक है, ये वाला. नाउ यू हैव टू राइट द प्रेडिसेसर ऑफ द फॉलोइंग. प्रेडिसेसर के लिए आपको क्या करना है, सब में से -1 करना है. एंड जब आप -1 करेंगे तो आपके पास प्रेडिसेसर आ जाएगा. यू हैव टू राइट सक्सेसर ऑफ द फॉलोइंग. सो यू आर गोइंग टू ऐड 1 इन एवरी नंबर. यू हैव टू encircle द स्मॉलेस्ट नंबर अमंग्स द फॉलोइंग. तो सबको आप जब कंपेयर करेंगे तो सब में आप पहले नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करेंगे, जो कि सभी में क्या है, 6 हैं. अब सभी की फर्स्ट 2 डिजिट्स जो है वो सेम है, इनफैक्ट फर्स्ट 3 डिजिट सेम है. अब हम देखेंगे हमारी हंड्रेड्स का प्लेस. जो हंड्रेड्स का प्लेस है उसमें यहाँ सबसे छोटा नंबर है विच इज 1, तो ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर हो गया. सिमिलरली यू विल डू फॉर बी. अब इसमें आपको फोर्थ वाले में ग्रेटेस्ट नंबर देखना है. ग्रेटेस्ट नंबर के लिए व्हेन वी कंपेयर ऑल द नंबर्स, तो हमारे इस नंबर में हाईएस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स एंड दैट इज 7 डिजिट्स. तो ये सबसे ग्रेटेस्ट नंबर हो गया. नाउ हियर यू हैव टू अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर. तो जिस तरीके से अभी मैंने आपको समझाया था कि आपको जो है सब प्लेस वैल्यूज में अरेंज करके देखना है, एंड अकॉर्डिंगली यू विल फाइंड द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर. और असेंडिंग ऑर्डर के लिए आप क्या करेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट से ग्रेटर की तरफ जाएंगे. तो जब हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, सबसे बड़े से सबसे छोटा अरेंज करना है, तो हमारे 3 नंबर्स हैं जिसमें 7 डिजिट्स हैं, है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. सिमिलरली इसमें भी 7 और इसमें भी 7. सिर्फ इस नंबर में हमारा क्या है, सबसे
कम डिजिट्स हैं तो ये वाला नंबर सबसे छोटा है हमारा, पहले हम लास्ट में लिख देंगे। बाकी के डिजिट्स को जब हमने देखा, बाकी के नंबर्स को, तो हमने देखा कि ये वाला सबसे बड़ा नंबर है, फिर उससे जो छोटा नंबर है वो है ये, फिर उससे जो छोटा नंबर है हमारा वो है ये, ठीक है। सिमिलरली यू विल कंपेयर द रेस्ट। नाउ यू हैव टू फॉर्म द ग्रेटेस्ट नंबर विद दीज डिजिट्स, तो दिस इज 8432 और स्मॉलेस्ट इनसे बनाना है हमको, तो यहाँ पर आएगा 20, 7, 8 and 9 in ascending order we are arranging it. Now rounding of numbers, जैसे कि अभी मैंने आपको पूरा पीछे टेबल में सिखाया था कि राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100 और नियरेस्ट 1000 कैसे करते हैं। सो राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10, बस कंपेयर हमें करना होता है लास्ट डिजिट को, 5 से छोटा बड़ा देखना है। 100 के लिए हमें लास्ट 2 डिजिट्स देखने हैं, 1s और 10s के 50 से छोटे बड़े होने चाहिए या इक्वल टू 50, मतलब यू जस्ट हैव टू सी दैट। और यहाँ पर जो मैंने आपको पहले टेबल में सिखाया था, प्लीज रेफर टू दैट, दैट्स अ वंडरफुल टेबल एंड दैट इज एक्सप्लेन्ड एग्जैक्टली ओवर हियर। नाउ लेट्स डू द एक्सरसाइज ऑन राउंडिंग ऑफ। यू हैव टू राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 10। तो ए में आपको क्या करना है, दिस इज 2, 3, 4, 1, लास्ट वाला नंबर देखा 5 से छोटा है, सो दिस इज 2, 3, 4, 0। एक नंबर हम ये देख लेते हैं जिसमें लास्ट नंबर जो है हमारा 5 से बड़ा है, सो दिस विल बिकम 2730। यू हैव टू राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 100। तो ये वाला देख लेते हैं ए पार्ट, जिसके अंदर 32 जो है वो 50 से क्या है, छोटा है, सो दिस विल बी 65700। और एक नंबर देख लेते हैं सी वाला, तो 61 इज ग्रेटर दैन 50, तो यहाँ पर आएगा 78800, ठीक है। नाउ टू द नियरेस्ट 1000 अगर आपको करना है तो ए वाले पार्ट में क्या होगा कि लास्ट वाले 888 जो है वो बड़ा है 500 से, सो इट विल बी 9, 1 and 3 zeros. Here in this part, E part, it will be 9, 4 and 0, 0, 0. Alright? चलिए. Now fill in the blanks. 999 when rounded at the 10th place becomes 1000. When rounded at the 100th place, then also 1000. इसमें +1 हो गया तो ये बना 10, इसमें +1 हो गया तो ये बना 10, है ना। चलिए, और नियरेस्ट 100 के लिए भी ये दोनों बन गए 0, इसमें +1 हो गया तो बन गया 10. Now this when rounded off to the nearest 1000, it becomes 7000. And this when rounded off to the nearest 100, it becomes 6800. And when to the nearest tens, it becomes again 6790. ठीक है, चलिए। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज ऑफ रोमन न्यूमरल्स। जैसा आपको पता है कि जो हम लोग नंबर्स पढ़ते हैं वो होते हैं हमारे हिंदू अराबिक नंबर्स। ये हमारे रोमन न्यूमरल्स ऐसे हैं कि जो रोमन्स थे उन्होंने इंग्लिश अल्फाबेट में 7 लेटर्स उठाए और उन्हीं से ही काउंटिंग बना दी, जो कि है ये I is for 1, V is for 5, X for 10, L for 50, C for 100, D for 500 और M for 1000. So there are the number 0 did not have its own Roman numeral, वो सिर्फ प्लस माइनस करके ही आता है, ठीक है। Now जो फर्स्ट 10 रोमन न्यूमरल्स हैं वो है हमारे ये। And there are few rules. A symbol can be repeated maximum for 3 times और सिर्फ कुछ ही अल्फाबेट्स है, कुछ ही लेटर्स हैं जो रिपीट हो सकते हैं, वो है I, X, C और M। उसके अलावा कोई भी रिपीट नहीं हो सकता, ना ही हमारा D रिपीट हो सकता है, ना ही V रिपीट हो सकता है हमारा, ठीक है, और ना ही हमारा L रिपीट हो सकता है। Now for example this XV is 15. Why? Because XV का मतलब हुआ, X का मतलब हुआ 10 और प्लस V का मतलब हुआ 5, so it means 15, ठीक है। any number written to the right hand side means plus और left hand side का मतलब minus, कभी भी
छोटे में से बड़े को हम माइनस नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल हम लोग C में से D को माइनस नहीं कर सकते। C के बाद जो D है वो हम इसको कभी भी ऐसे माइनस नहीं कर सकते, ठीक है। बट अगर हमें 600 लिखना है तो हम DC ऐसे लिख सकते हैं कि D में प्लस ये हो रहा है। नाउ LXXX का क्या मतलब हुआ हमारा? L है हमारा 50, X है 10, X है 10, X है 10, तो मतलब सबको हमने ऐड किया तो आया हमारा 80। सिमिलरली फॉर MCC, M का मतलब है हमारा 1000, C का मतलब है 100 एंड देन प्लस 100 मोर, सो दिस इज 1200, ठीक है। ये तो हुए एडिशन के बारे में। और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है? इफ अ सिंबल इज प्लेस्ड बिफोर द सिंबल ऑफ अ ग्रेटर वैल्यू द सिंबल ऑफ लेसर वैल्यू इज सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। तो कभी भी अगर ग्रेटर वैल्यू पहले लिखी है और उसके आगे हमने उससे पहले हमने एक स्मॉलर वैल्यू लिख दी है, इसका मतलब क्या होता है हमारा कि हम जो स्मॉलर वैल्यू है उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? 500 माइनस 100 दैट इज 400, ठीक है। To understand, look into the following. To convert this, we have 1000 plus 900 plus 90 and plus 9. तो बेसिकली किसका सारा ये गेम है? प्लेस वैल्यूज का गेम है ना। तो 1000 को हम लोग कैसे लिखते हैं? 1000 के लिए सिंबल है M। 900 हम कैसे लिख सकते हैं? 500 1000 माइनस 9। अब 500 प्लस 4 टेंस नहीं कर सकते क्योंकि एक सिंबल 3 बार रिपीट होता है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं? 1000 माइनस 100, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? CM। अगेन 100 माइनस 10, 100 क्या है हमारा? C, और 10 क्या है हमारा? X, सो इट विल बी XC। और 9 तो हमारा 10 माइनस 1 होगा विच इज 9। तो हमारा टोटल क्या कैसे लिखा जाएगा? ये M CM XC IX, इतना बड़ा ऐसे लिखा जाएगा ये, ठीक है। चलिए अब आपको जैसे इसमें हिंदू और अरबिक नंबर नेम्स देने हैं, तो फॉर एग्जांपल ये हमारा हुआ 2000, ये हमारा हुआ 300, 100 100 100 300 हुआ। नाउ अब इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? L ट्रिपल एक्स इज 80 है ना, L ट्रिपल एक्स इज 80 and this is VIII is 8, so this is 88. Similarly XL is 40, ठीक है। LXX is our 70, this is 38, this is 1500, it's 1500, and now this one you are going to do it for yourself. Here you have to write the following in Roman numerals. हम एक G वाला पार्ट देखते हैं, जो इजी है वो आप अपने आप करेंगे। एक हम G वाला पार्ट देखते हैं which is 2985. So 2000 का मतलब हो गया हमारा mm। 900 का मतलब क्या हुआ हमारा? जैसे हमने किया था 1000 माइनस 100, सो M माइनस C, CM, ठीक है। अब आया हमारा 80 हुआ हमारा 50 प्लस 10 10 10 एंड 5 हमारा हुआ V। सो हाउ आर वी गोइंग टू राइट दिस? MM CM L ट्रिपल X एंड V, ठीक है। सो बाकी का आप अपने आप करेंगे। 400 के लिए यहाँ पर 500 माइनस 100 लिखेंगे आप विच इज ठीक है 500 माइनस 100। 20 के लिए 2 टाइम्स x एंड देन 0। चलिए you have to write true or false for each of the following statements. M can be repeated 3 times, true. V and L can be repeated, false. X can't be subtracted from V to true. I can be subtracted from X and V only.
false, not only I can be subtracted from every number because I is the smallest one. 1200 can be written as, this is true, and 9 is greater than 10, false. You have to compare the following. जो हमारा LX है वो है 60 और XL है हमारा 40, so ऐसे आया. So you are going to compare every number like this. You have to fill in the blanks with Roman numerals. A वाला पार्ट हम देख लेते हैं. X का मतलब हुआ हमारा 19 प्लस L का मतलब है हमारा 50 प्लस 1 51. तो इसका आंसर क्या आया हमारा 70 को हम कैसे लिखते हैं LXX. नाउ दिस इज द मेंटल मैथ्स में आपको ज्यादातर चीजें जो है वो ओरली ही करनी है. द नंबर ऑफ टाइम्स द डिजिट 9 अकर्स बिटवीन 1 to 100 क्या होता है, यू विल काउंट एंड यू विल राइट. इट्स आई विल नॉट टेल यू. आप काउंट करना शुरू करेंगे 9, फिर 19, फिर 29 एंड सो ऑन. राइट द नंबर नेम्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू. सो दिस इज 63,874 एंड सो ऑन. एक्सपैंडेड फॉर्म हमने बहुत करी है, वो आप अपने आप करेंगे इसका. चलिए मैं आपके लिए एक बारी करके दिखा देती हूँ फिर से. सो दिस इज 9,000 एंड दिस इज 1. देन ये क्या है, आप ऊपर 1s 10s 100s लिख के करेंगे एंड देन शॉर्ट फॉर्म लिख लेंगे. ग्रेटेस्ट नंबर जो इनसे बन रहा है वो हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में डिजिट्स को लिख लेंगे. स्मॉलेस्ट नंबर मेड बाय दीज डिजिट्स इज 203,458 है ना. 1 लाख में 1 के बाद कितनी जीरोस आती हैं, 5 जीरोस आती हैं. द प्रेडिसेसर ऑफ द 6 डिजिट लार्जेस्ट नंबर इज, तो आप 6 times 9 लिखेंगे, उसमें से -1 कर देंगे. ठीक है. द फेस वैल्यू ऑफ 7 इन दिस नंबर इज 7. द सिंबल ऑफ रोमन न्यूमरल्स विच कैन नेवर बी रिपीटेड, वो आप अपने आप लिखेंगे, जैसे कि V हो गया है ना. तो बाकी के जो 4 डिजिट्स हैं जो रिपीट नहीं होते वो आप लिख देंगे. नाउ दिस इज द फर्स्ट वर्कशीट का मतलब आपके लिए एक रिवीजन है, जो हम पूरे चैप्टर में इतना सब कुछ हमने सीखा है उसके बारे में. जैसे कि आपको यहाँ पर ये सारे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू के हिसाब से लिखना है. उन्होंने आपको इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू दे भी रखी है. सो 1s का पीरियड, 1000 का, फिर मिलियंस का, फिर बिलियंस का. फर्स्ट वाला देख लेते हैं हम. दिस इज जस्ट 64,598. और अगर आप लास्ट वाला देखते हो, आप लास्ट वाले से लिखना शुरू करोगे ना तो ज्यादा ईजी आपके लिए हो जाएगा. ठीक है. सो दिस इज 6,325,473. Similarly, you are going to compare the numbers, जिसके अंदर ये बड़ा है, जिसके अंदर ये बड़ा है, and so on. You have to insert commas and then compare. अब compare तो करना आपको मैंने सिखा ही दिया है, और जब आप commas डालेंगे और mention नहीं है कि international या national के हिसाब से, तो या इंडियन के हिसाब से, तो आप इंडियन के हिसाब से करेंगे. Then again you have to insert the commas and arrange in ascending order, छोटे से बड़ा. Then you have to place the commas at the appropriate places in each of the following to separate the periods. तो बस comma डाल के आप periods को separate कर लीजिए according to the Indian system. You have to draw a place value chart and write the digits under the correct places in each of the following. तो places में आप कैसे लिखेंगे, 1s, 10s, 100s, 1000, 10,000, lakhs, 10 lakhs and so on. तो यहाँ पर क्या है, 7,45,000 and 1. बस सिंपल ऐसे लिखना है हमको. राइट द नंबर नेम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. 3,56,900. राइट द न्यूमरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. सेम पहले ऐसे बनाएंगे, उसके बाद नंबर लिख देंगे क्योंकि हमें न्यूमरल लिखना है. राइट ऑल द नंबर्स बिटवीन दिस एंड दिस. ये हमने ऑलरेडी पीछे भी चैप्टर में करा हुआ है. You have to write the following Roman numerals in Hindu Arabic numerals. तो हिंदू अराबिक के लिए A वाला जो पार्ट है हमारा, M का मतलब हो गया हमारा 1000, D का हमारा मतलब हो गया, D का हमारा मतलब हो गया 500, X का मतलब हमारा हो गया 10 और C का मतलब हमारा हो गया 100. ठीक है. तो अब
ये जो XC है इसका क्या मतलब हुआ है 100 माइनस 10, तो इसका मतलब लास्ट में हमारा जो है 90 है, हमारा नंबर बना 1590, ठीक है, फॉर द ए पार्ट। सिमिलरली आपको इन सब का सक्सेसर निकालना है, कैसे, +1 करके। सब ये सारी आपकी मैथ्स लेबोरेटरी की एक्टिविटीज़ हैं, आप अपने मैथ्स लैब में इन सब को अपने टीचर्स, अपने फ्रेंड्स के साथ में करेंगे एंड यू विल enjoy दिस चैप्टर thoroughly, ठीक है। सो दैट्स ऑल इन द चैप्टर ऑफ लार्ज नंबर्स। आई होप कि अब आपको 6 डिजिट, इंटरनेशनल सिस्टम, नेशनल सिस्टम सब का बहुत सारी चीज़ें आपको पता लगी होंगी नई, कॉमास के बारे में, नंबर नेम्स के बारे में, एक्सपैंडेड फॉर्म के बारे में। सो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड बी वेल वर्स्ड विद द लार्ज नंबर्स। बाय बाय।